सभी लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 365 डेज व्लॉग्स चैलेंज चल रहा है और उसका आज है हमारा 75 डे। और फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, या ये कहूँ कि बुरा है। क्योंकि जो हमारी लाइफ में सबसे खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो होती हैं यादें, और सबसे बुरी चीजें भी यादें ही होती हैं। सो गाइज, जो अनचाही यादें होती हैं उनसे किस तरीके से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि अनचाही यादें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बिल्कुल डैमेज कर देती हैं। हम कहीं के नहीं रह पाते हैं, चाह के भी हम उन जो अनचाही यादें हैं उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। सो गाइज, इसका बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि जो अनचाही यादें हैं उनसे कैसे पीछा छुड़ाना है आपको। बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे सॉन्ग सुनते हैं, कभी सैड सॉन्ग सुनते हैं, मतलब क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो इस टूटे दिल की दास्तान है ना, वो हम किसी को सुना भी नहीं सकते, किसी से कह भी नहीं सकते हैं, और ना ही उन यादों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल आप उन यादों से छुटकारा पा सकते हैं। सो गाइज, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आप और हम सबसे पहले मिलते रहें। फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप लोगों से मैं कनेक्ट रहूं और आपकी या हम लोगों की ह्यूमन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे कैसे हम निकल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि ना हम किसी से कह नहीं पाते हैं, मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। इवन क्योंकि समाज ही इस तरीके का है, किसी से कोई बात भी हम करने लगते हैं तो हमारे मन में तो कुछ और होता है, बट हम नहीं एक जो फेस जो कहते हैं ना, पर्दा हमने लगाया हुआ है कि नहीं अगर हम इसको ऐसा बोल देंगे तो शायद इसको बुरा लग जाएगा, या ये हमारे सामाजिक तौर तरीकों के विरुद्ध है, ये बात हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपके जब दिल में जो आ रहा है वो तो आप बोलिए ना, क्यों नहीं कह सकते हैं? ठीक है, आप हर किसी के सामने नहीं कह सकते हैं तो उसके लिए यार दोस्त होते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के यार दोस्त भी नहीं हो पाते हैं, या ये कह लो कि उनको समय नहीं मिलता है, या ये कह लो कि वो उस संपर्क में नहीं आ पाते हैं जहां वो अपने मन की सारी बातें कह सकें। सो गाइस, अब हम बात कर रहे थे कि अनचाही यादों से किस तरीके से पीछे छुड़ा सकते हैं। तो अगर हमें किसी चीज की यादें या आदत छुड़ानी होती है तो हम उसी में डूबे रहते हैं। जिसे मैं कहूँ कि मैं बोलूँ कि मुझे इस चीज को याद नहीं करना है, तो वही चीज मैं बार बार याद कर रही हूँ कि नहीं नहीं करना है, नहीं करना है। तो वो नहीं करने के चक्कर में हम बार बार उन्हीं यादों में डीपली जाते रहते हैं, और हम खुद भी नहीं पहचान पाते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हम कितना भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों उसी चीज से अटैच होते चले जा रहे हैं। सो गाइज, इसका सबसे अच्छा और इजी तरीका है कि अपने आप को इतना बिजी कर लो, इतना बिजी कर लो कि आपको उन फालतू चीजों के लिए, क्योंकि अभी आप वो अनचाही हो गई ना तो आपके लिए वो फालतू हो गई, तो उन चीजों के लिए आपके पास समय ही ना बचे। और जो आपका मन करता है, जो आपके शौक हैं, या जो सपने आपके अधूरे रह गए हैं, आप उनको पूरा करने में लग जाएं, या जिन लोगों से आपको अच्छा लगता है बातें करना, आप उनसे बातें करिए। गाइस, अक्सर यही होता है कि हम पुरानी चीजों को लेकर के ऐसे बैठ जाते हैं कि बस अब तो जीवन खत्म है, हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि आप उनसे बस थोड़ा सा आगे तो बढ़िए, एक सुनहरा समय, एक बहुत ही अच्छी लाइफ आपका इंतजार कर रही है। लेकिन आप बढ़िए तो, आप कोशिश तो करिए। तो कोशिश आपको कैसे करनी है? जैसा कि अभी हम लोगों की बात चल ही रही थी कि आपको अपने मन चाहा काम करना है, बिल्कुल भी किसी से नहीं डरना है, नहीं घबराना है। तो भाई, यादें क्यों आपके पीछे पीछे आएंगी जब आप नहीं चाहोगे? आप खुद से चाह रहे हो, बार बार आप रिमाइंडर डाल रहे हो अपने इस जो सिस्टम है ये हमारा, कि मुझे इसको याद नहीं करना है, नहीं करना है। अब यार, जितना तुम बोलोगे उतना तुमको याद आने ही वाला है। सो गाइज, इस रट को हटा करके आप मस्त रहिए। जिन लोगों के साथ आपको अच्छा लगता है उनके साथ घूमने जाइए, अपने दोस्तों से सारी बातें शेयर कीजिए, और जो भी मन में है ना वो किसी ना किसी के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आप और हम डिस्कस करते रहेंगे। बाय बाय।